गुड इवनिंग बच्चों, L1 ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर, टुडे विल बी स्टार्ट अ पॉलिनोमियल्स लेक्चर 8। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से समझना है। वेरी गुड। गोलू, अंजलि, अनिरुद्ध, अमित, ठीक है, हर्षित, मोहम्मद हसन जी, खुशबू, स्वास्तिक, क्षितिज, श्रवण एंड साई अनिरुद्ध। चलिए, शिवेश चक्रवर्ती जी। तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द रिलेशन बिटवीन क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज उसके हम लोग डेंजरस क्वेश्चन कल ही से स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, फिर अब लास्ट लेक्चर की तरफ धीरे धीरे पॉलिनोमियल में बढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें केवल 2 लेक्चर और बचे हुए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग जीरोज के बारे में। लेकिन अच्छे से हम लोगों को करना है। कल का हमने कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, और होमवर्क का कल जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था बहुत लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। इनफैक्ट कोई भी स्टूडेंट लगा नहीं पाया था उसको। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। तो किस तरह का कंसेप्ट होगा, आज उसके लॉजिक ट्रिक्स को सीखेंगे और बहुत सारे, यानी टुडे क्लास इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट बिकॉज ऑल क्वेश्चंस आर NTSC लेवल, कम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पे ध्यान में रखना है बच्चों कि हम लोग कैसे पॉइंट ऑफ व्यू एवरी क्वेश्चन पे रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। पॉलिनोमियल में इतना ज़्यादा है, आप ही ऐसा सोचेंगे कि इतना कहाँ से हो गया, कैसे। लेकिन मैंने क्या बोला था कि मेरे क्लास की खासियत है कि हम लोग मैथ्स ऐसा पढ़ें, एवरी चैप्टर का ऐसे वो चैप्टर का कंसेप्ट हो कि हम दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस चैप्टर के क्वेश्चन आने चाहिए। इनफैक्ट इसीलिए क्लास का खासियत यही है। ठीक है, तभी हम लोगों को ध्यान में रहेगा कि हम सारे पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलना है हमको। ठीक है, केवल जल्दी से कोर्स ख़त्म करना, एंडिंग खत्म करना, ये सब बातों पे ध्यान में नहीं रखेंगे। अच्छे से पढ़ाई करना, वो भी सिस्टमैटिक ढंग से। ठीक है, चलिए, तो विवेक कुमार पटेल, हाँ चलिए, गोलू पटेल ने पूछा है होमवर्क क्या था सर, तो चलिए मैं देने वाला हूँ, इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं बच्चों कुछ इस तरह के क्वेश्चन पे। जैसे हम कह रहे हैं कि आपको टॉपिक में अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, फाइंडिंग द अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो पहले कंसेप्ट सीख लें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। ये सभी लोग कर लिए थे ऐसे क्वेश्चन का, क्योंकि ये लोग नियम जान चुके थे। तो क्या रूल था, तो रूल ये था, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसका फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा 2 बीटा गामा। ठीक है, 2 अल्फा गामा, और 2 कॉमन ले सकते हैं, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे हो गया। अब किसकी वैल्यू चाहिए, फाइनली इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू चाहिए तो ये प्लस है, इधर लेके क्या हो गया माइनस। यानी हम इतना इक्वल टू, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है, यानी इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये पॉजिटिव इधर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव 2 अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा। इनफैक्ट ये कह सकते हैं, ठीक है, अल्फा गामा। यानी ये फॉर्मूला हो सकता है यूजिंग कंसेप्ट दिस। ओके, ये कंसेप्ट का हमने यूज किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फाइनली ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसमें हमको 2 ही तो चाहिए था फॉर्मूला। क्या चाहिए था, एक अल्फा, जैसे मैंने बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल में चलता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और फिर चलता है अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इक्वल टू, ठीक है, सी बाई ए। इसी का यूज करेंगे, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा सी बाई ए। ठीक है, चलिए ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन क्यूबिक वाले में हसन जी ने बहुत बार पूछा, सर क्वेश्चन इज अ राइट, क्वेश्चन इज अ रॉन्ग, बहुत बार उन्होंने पूछा, क्योंकि क्लियर कंसेप्ट नहीं था। तो यही बहुत सारे लोगों का पॉलिनोमियल खत्म भी हो गया होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, नहीं जाने होंगे, इसीलिए उनको हमेशा लगता है कि रॉन्गेबल है या मिस प्रिंट है या ऐसे हो रहा है। तो यही तो क्लास की खासियत है कि गुड स्टूडेंट एंड बेस्ट टीचर का क्या ध्यान रहता है,
कि आप एवरी चीज़ों को समझें या नए नए चीज़ों को समझें। हमेशा हर चीज़ें गलत नहीं होता है, या टेक्निक बताने का, या टीचर का गलती हो गया तो कहते हैं उनका माइनस में गलती हो गया, बार बार गलती होता है, ऐसा नहीं, टेक्निक सीखना है। चलिए कैसे, अब आ जाते हैं हम लोग ऐसे में, अल्फा क्यू, बीटा क्यू और गामा क्यू का कंसेप्ट क्या है, कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट, क्या फॉर्मूला हो सकता है, इसका कंसेप्ट क्या हो सकता है। ठीक है, इसको समझना है। इसी तरह बताएंगे अल्फा 5, बीटा 5, गामा 5 का कंसेप्ट। तो इसका कंसेप्ट बच्चों आप 9th क्लास में पढ़े थे, ये वाले फॉर्मूले से, क्या, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, कुछ याद हुआ, बताइए जल्दी से, कुछ ऐसा चीज़ें पढ़े थे आप लोगों ने, तो उसी के कंसेप्ट पे हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या होता है फाइनली, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि तीनों माइनस में होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी बी सी सी ए। ठीक है, प्लस में लिख सकते हैं। तो कुछ इस कंसेप्ट के द्वारा इस फॉर्मूले को भी हम लोग रिप्लेक्स कर सकते हैं, यानी फाइनली हम अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा प्लस 3 अल्फा बीटा गामा, ये लिख सकते हैं। यानी इतना इक्वल टू इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब क्लियर हुआ हसन जी? ठीक है, क्या राउंडेबल कर सकते हैं, कंसेप्ट कैसे होता है, उसका ऑब्जेक्टिव भी बता सकते हैं, उसका हम लोग सब्जेक्टिव भी बता सकते हैं कि कैसे हो सकता है। इसीलिए तो मैंने बताया कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स अभी नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि आप लोग जल्दी लेने लगेंगे, फिर कंसेप्ट भूल जाएंगे वो आया कहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए पहले अभी आपको पढ़ना है पूरा, फिर धीरे धीरे आपको ले आएंगे शॉर्ट टेस्ट फॉर्म में, जैसे आपको क्लास में हम पढ़ाते हैं 0 लेवल से, कैसे हम लोग जल्दी सीख सकते हैं। चलिए, हसन जी का क्लियर हो गया, क्षितिज, गोलू, ठीक है, विवेक, सभी लोग जल्दी से बोल दीजिए कितने लोगों का ये क्लियर हो गया। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई करिए, यस या नो। ठीक है, खुशबू, जल्दी से सभी लोग जल्दी से बताएं। वेरी गुड, गोलू, विवेक, हाँ ऑलवेज सभी लोगों का क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। तो अब इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे होता है, फिर धीरे धीरे आगे के कंसेप्ट में सीखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज द अल्फा 5, बीटा 5, गामा 5। ठीक है, अब उसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो यही सब लॉजिक है। इस तरह के क्वेश्चन में डरने नहीं है, गेम खेलने कि कैसे होता है। ठीक है, चलिए, संजीव जी ने भी बोल दिया, अनिरुद्ध ने भी बोल दिया, खुशबू ने भी बोल दिया, शिवेश ने भी, सभी लोग कंसेप्ट क्लियर हो गए, इसको नोट कर लेना आप। चलिए, यही क्वेश्चन था कल। ठीक है, पहला होमवर्क यही था, सभी लोग बोल दीजिए से यस या नो सर, यही था कि झूठा था कि क्या था। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन में है कि अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल kx³ माइनस 5x प्लस k, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा क्यू 27, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। क्या लग रहा है, कौन सा आंसर हो सकता है? ठीक है, तो चलिए, तो क्या था देखिए, कंसेप्ट क्लियर नहीं था, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन रॉन्गेबल लग रहा था। अल्फा क्यू बीटा क्यू गामा क्यू इक्वल टू 27। ठीक है, ये दिया गया है, इतना इक्वल टू 27 दिया गया है। ठीक है, तो यहां से जब हम देखेंगे ABCD की वैल्यू निकालेंगे, तो A की वैल्यू K हो गई, B की वैल्यू x स्क्वायर वाला होता है उसका तो टर्म है ही नहीं, तो B की वैल्यू 0 लिखेंगे, C की वैल्यू -5 हो गई और D की वैल्यू K हो गई। जिसकी वैल्यू नहीं दिया रहेगा, जैसे कंपेयरिंग करा लें, ax³ bx² cx प्लस d। ठीक है, तो यहां पे तो दिया था kx³, अब इसका है नहीं तो हम लोग 0x² लिख सकते हैं, -5x प्लस k लिख सकते हैं। यहां से कंपेयरिंग करा सकते हैं आप, कंपेयरिंग करा के ABCD की वैल्यू लिख सकते हैं। क्लियर था?
जी शिवेश चक्रवर्ती ने सर यही था। चलिए अच्छा हुआ कि आपने बता दिया हमको कि यही था। ठीक है, सारे बच्चों में कम से कम मिल गया कि नहीं सही है ना। चलिए शिवेश, वेरी गुड। तो यहाँ तक सबका क्लियर है, यानी ABCD तक सबका निकल गया, इतना सब हो गया। इसके बाद डर रहे थे, तो हमारे पास 3 डांस फॉर्म था फॉर्मूला। क्या था? तो देखिए, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -B/A। एक था अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, क्या था जल्दी से बताइए? ठीक है, C/A। और एक था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या? -D/A। ये तीनों फॉर्मूला यही क्यूबिक पॉलिनोमियल का था। नागिन डांस, डीजे डांस, ठीक है, ये सब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं B/A, 0 आ रहा है क्योंकि 0 है, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0। ठीक है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 एंड -D/A। तो -D/A यानी D की वैल्यू क्या है? K। ठीक है, और K यहाँ पे ध्यान देना है, समझ में आ रहा है ना सबको? यानी D/A तो -K/K, यानी हम लोगों का -K/K हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी पे ध्यान देना है। ठीक है, ABCD की वैल्यू जो इस पे है, तो क्या आ गया? 1, यानी -1, ये ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। नॉट अ C/A, C/A प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है बेटा, नॉट ऑफ -5/1। ठीक है, सत्य प्रकाश दिया दो। D/A है, A की वैल्यू K है, D की वैल्यू K है, तो इस पे ध्यान देना है कि ये वैल्यू कैसे चेंज हो रही। चलिए, तो अब इसको हम लोग अभी बोले थे कैसे लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस, ठीक है, कॉमन लिए थे अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा। ठीक है, और फिर यही वैल्यू -3ABC यानी 3 अल्फा बीटा गामा प्लस 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 27। यहाँ पे 27 हो गया। इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? रिप्लाई मी यस या नो, अच्छे से ध्यान देना है। हर्षित ने सर पूरा के तो कट ही हो गया। जी कोई बात नहीं है, कट होने दीजिए, काहे घबराते हैं इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, सभी लोगों का क्लियर हो गया। अब देखिए ये 0 इंटू, अब 0 इंटू इतना, कोई भी 0 में वैल्यू लेंगे ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। कोई भी वैल्यू लेंगे 0 इंटू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे k की जगह जो वैल्यू था, कल के होमवर्क में चेक करना है, kx³ - 5x प्लस k की जगह वहां पे हमने वैल्यू जो रखा था उस पे ध्यान रखना है सबको कि क्या रखा था। ठीक है, यही ध्यान देना है कि चेंजेबल था। ठीक है, उसको ध्यान में रखना है क्या वैल्यू था। तो 0 इंटू दिस, ये पूरा 0 हो गया, बस यहां बचा 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 27। ठीक है, जल्दी से बताइए, कल के होमवर्क में मैंने ये क्या क्वेश्चन दिया था? kx³ - 5x प्लस k की वैल्यू यहां पे चेंजेबल था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, यही तो वैल्यू को ध्यान में रखना है कि हम लोग कैसे वैल्यू को ध्यान में रखेंगे और उसकी वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 3 9 जा 27, 3 9 जा कितना रख दिए? 27। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 9 आ गई। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ गई? 9।
ठीक है, इसी पे ध्यान देना है कि हम लोग कैसे वैल्यू को करेंगे या कैसे वैल्यू को लिखेंगे। चलिए हर्षित ने कहा है यही था, मोहम्मद हसन ने भी कहा यही है, कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, सारे लोगों का क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। तो यहीं से ध्यान में रखना है हम लोगों को कि ए वैल्यू जो जिस पे वैल्यू पे दिया रहता है उसी के वैल्यू के फॉर्मेशन में ध्यान में रखना होता है कि हम लोग कौन से वैल्यू को कर रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे के की वैल्यू की जगह पे यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग वैल्यू को क्या लिख रहे हैं और किस तरह से कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू एक्चुअल में ध्यान देना है 9x³ -5x प्लस के, 9x³ -5x प्लस के। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -9a की वैल्यू आएगा। तो a की वैल्यू -9 आएगा, तो हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दो, ये यहाँ पे रखेंगे ये, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 9 -9/k = 9 और 9 9 जा -1, तो सो k की वैल्यू आएगी -1, k की वैल्यू -1। सर इस क्वेश्चन में सभी कंसेप्ट लगा दिए थे मैंने, लगाना नहीं है, ध्यान में रखना है। यानी वेरी सिंपल क्वेश्चन था। यानी हम लोगों को कैसे समझना है, 9x³ 5x प्लस k, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 9x³ -5x प्लस k, ठीक है हर्षित। चलिए हाँ, 9x³ -5x प्लस k, और इसका कंसेप्ट हम लोग ये लगाएंगे वैल्यू के रूप में जब भी अल्फा बीटा गामा के रूप में रहेगा तो, ठीक है। अब इसके अनदर क्वेश्चन इसी पे जो वैल्यू चेंजेज रहेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन इस तरह के समझेंगे, क्लियर कंसेप्ट, ऑल स्टूडेंट रिप्लाई मी यस या नो, क्लियर कंसेप्ट। तो इस तरह घबराना नहीं है, वो वैल्यू 0 रहेगा, एक ही पार्ट बचेगा जो भी वैल्यू रहेंगे, क्योंकि 0 इंटू दिस यानी अल्फा बीटा गामा बी की वैल्यू 0, एक वैल्यू 0 दे देगा, तो सारे 0 हो जाएंगे, बस जो बचेंगे उसी पे ध्यान रखना है। चलिए सभी लोगों का क्लियर हो गया फाइनली। अब इसमें चेंज क्या करेगा, अब सेकेंड मेथड, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड। जैसे करा है क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ध्यान में रखना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0, अल्फा क्यू बीटा क्यू गामा क्यू की वैल्यू भी 0, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू 0, अल्फा क्यू बीटा क्यू गामा की वैल्यू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, पहले इसका भी पूछ सकता है और अलग अलग अल्फा बीटा गामा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो वैल्यू होगा ऐसे क्वेश्चनों में कैसे करेंगे, अब इसका कोई थ्योरी नहीं होता है, इसका क्या होता है ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, इस पे ध्यान देना है। चलिए
स्वस्तिक ए की वैल्यू -9 नहीं 9, मैंने क्वेश्चन को चेंज किया था, वहां के की जगह में यहाँ क्वेश्चन में 9x³ -5x + k था। ठीक है, ये क्वेश्चन था 9x³ -5x + k था। क्वेश्चन मिसप्रिंट था, 9 की जगह k टाइप हुआ था, तो उसको आप लोग सुधार लेंगे, 9 लिख देंगे। क्लियर? चलिए, हाँ, विवेक कुमार पटेल सर क्लियर नहीं हुआ, सत्य प्रकाश सर क्लियर नहीं हुआ, अनिरुद्ध जी सर समझ में नहीं आया, अभी आ जाएगा, तुरंत घबराना नहीं है। ठीक है, फिर से सीखना है, इसको दोबारा वीडियो में देख लेना है कैसे मैंने बताया था कि वहाँ जो था a की वैल्यू 9 में चेंज करना था। चलिए, ठीक है, तुरंत सही हो जाएगा, नेट प्रॉब्लम, बफरिंग नहीं होगा, खुशबू अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर से देखेंगे तो क्या कंसेप्ट, इतना समझ में आ गया बच्चों? जल्दी से रिप्लाई मी से यस या नो कि हम लोगों को कैसे करना है। जैसे मैंने कंसेप्ट बताया कि अल्फा क्यू, बीटा क्यू, गामा क्यू का कैसे, तो अब बताना है यहाँ पे कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा बीटा क्या हो सकता है अगर ऐसे कंसेप्ट आए तो। चलिए, ठीक है, सभी लोग बोलिए, क्षितिज, सत्य प्रकाश, विवेक, स्वास्तिक, खुशबू, क्लियर हुआ? हाँ, यही ध्यान रखना है क्वेश्चन में। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट कैसे करते हैं बच्चों, एक बार देख लीजिए, फिर लगाइएगा इसको जल्दी से करने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोगों को, ऐसे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ऐसे रखना है जो कट के 0 आए। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और -1 का भी स्क्वायर 1 होता है और 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो बदलेगा कहाँ क्वेश्चन, जैसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है, तो अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 रखते हैं और बीटा की वैल्यू -1 रखते हैं और गामा की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी कंसेप्ट दे सकता था कि अल्फा प्लस बीटा गामा = 0, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर = अब 1 स्क्वायर + 1 = यहाँ चेंज करके 2 दे देगा। ठीक है, कंसेप्ट सीखना है अच्छे से। ठीक है, और अल्फा क्यू बीटा क्यू गामा क्यू 0 कैसे हुआ, तो जब हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी पुट करके भी वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जल्दी करना है कि हम कैसे आइडियाज लें। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 का क्यू 1 -1 का क्यू -1, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0, ये भी क्या हो गया 0। तो कंसेप्ट में यह हो गया कि अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1 -1 और 0, और इसका वैल्यू क्या ले सकते हैं 0 लिख सकते हैं, यानी ये आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट वाइज पुट करके भी ऐसे वैल्यू दिए रहते हैं। तो उसी तरह के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जैसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, अब यहाँ से ऐसे बदल रहा है, देखो, ठीक है, उस पर ध्यान रखना है। ये 27 मान लो यही क्वेश्चन है, ये अल्फा क्यू बीटा क्यू गामा क्यू = 27। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर = 9। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, and what is the value of alpha 5 beta 5 gamma 5, क्योंकि पहले अल्फा बीटा गामा निकालना है, उस पे वैल्यू को ध्यान रखना है। या इसी क्वेश्चन पे पूछ सकता है अल्फा 5 बीटा 5 गामा 5, ऑब्जेक्टिव ट्रिक सीख लें कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ आएगा धीरे धीरे, नेट प्रॉब्लम है तो हो जाएगा, कोई घबराना नहीं है। सत्य प्रकाश वेरी गुड, हर्षित क्लियर, ओके। चलिए ठीक है, चेक करवाते हैं, समझते हैं कैसे करेंगे हम लोग कंसेप्ट को। यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू को पुट ऐसा रखना है कि जो स्क्वायर है पॉजिटिव है निगेटिव है उसकी वैल्यू कट हो सकती है। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दिए, क्या हो सकता है इसका आंसर।
अल्फा 5 बीटा 5 गामा 5 का अगर हम इस कंसेप्ट में चलते हैं, यानी अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। यानी कंसेप्ट क्या है, पुटिंग द वैल्यू, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करना है। चलिए क्षितिज, चलिए नो बफरिंग है, जिनका जिनका वो आंसर दे, जिनका बफर हो रहा है वो तुरंत सही हो जाएगा। नेट प्रॉब्लम है, उनके मोबाइल से भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल करना है, ठीक है। जल्दी से करिए। कितने लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या आंसर हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबल आंसर। तो जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन में हमको पुट करके भी रखना था अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, तो क्या क्या हो सकता है। तो विवेक ने बोला है सर 3 3 माइनस 3, नेवर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसे वैल्यू। यहाँ क्यू है, यहाँ देखो, यहाँ वैल्यू क्यू है 27, तो इसमें अगर हम अल्फा क्यू बीटा क्यू और गामा क्यू इक्वल टू 27 है, तो मैंने क्या बोला, ट्रिक्स की पहले कटना चाहिए, अल्फा 1 बीटा माइनस 1 और गामा इक्वल टू 3, चाहे कोई भी एक वैल्यू 3 लेंगे, दूसरा वैल्यू +1 और -1 ही लेना है, ऑड फॉर्म में कट जाएंगे, क्योंकि +1 का ऑड नंबर प्लस ही 1 होता है, -1 का ऑड नंबर -1 होता है, वो केवल स्क्वायर वाले में दोनों सेम हो जाता है, इसीलिए अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। सर प्लीज रिपीट द प्रोसेस ड्यू टू बफरिंग, कुड नॉट अंडरस्टैंड द मेथड। ओके, मैंने क्या बोला कि वैल्यू को ऐसे क्वेश्चन में जब अल्फा 5 बीटा 5 गामा 5 वैल्यू पूछ रहे होते हैं, तो इस वैल्यू में हम लोग वैल्यू को पुट करके करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अल्फा क्यू का किया 1, तो 1 हो गया, ये -1 होगा, और 3 का क्यू 27, तो यानी पैटर्न चेक करके करते हैं, यानी ये 27 इक्वल टू 27 हो गया, तो यानी यहाँ ये फिक्स वैल्यू है, 1 -1 और 3 ही होगा, तो ये एक का कम से कम कितने पैटर्न होना चाहिए, 2 पैटर्न। तो चलिए दूसरा पैटर्न को चेक करते हैं। तो जैसे ही हमने इस पे पैटर्न किया, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जैसे मैंने रखा, तो -1 का +1 और ये +1 का भी हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 2 क्या हो गया 12, तो 9 2 क्या हो गया 11। तो यहाँ पैटर्न में 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो 11 दिया रहेगा इस पे, क्योंकि ये स्क्वायर वाले में ध्यान में रखना है, ठीक है। तब जाके हम कह सकते हैं कि इसका रियल वैल्यू जो होगा 1 -1 और 3 होगा, यानी दोनों पैटर्न को मैचिंग करना होगा, 2 पैटर्न दिए रहेंगे, तब हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इसमें पुट करेंगे, ठीक है। इस पे ध्यान रखना है। खुशबू सर 0 नहीं पुट कर सकते हैं, 0 0 0 ऑलरेडी 27 कैसे आएगा, नो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। और अगर हम एक वैल्यू कहें कि 1 पुट करें, दूसरा 0 पुट करें, इसका ध्यान रखो, इसका 0 पुट करें और तीसरा जो है 3 पुट करें, तो दोनों में मैचिंग करना चाहिए। आप 0 भी पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस अल्फा बीटा की गामा दोनों पैटर्न में मैच करना चाहिए। तो ये विदाउट फॉर्मूला कंसेप्ट है, मतलब हमको फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लेने का झंझट नहीं है। वो किस में, जब ज़्यादा केस में, जब पावर ज़्यादा रहेगा, अल्फा 100 बीटा 100 गामा 100, या अल्फा 5 बीटा 5 गामा 5, ठीक है, इस तरह से। हाँ 0 0 3 बिल्कुल सही, 0 0 3 अब 9 रहता तो वो पैटर्न पे रहता कि उसमें वैल्यू को कर सकते थे। मोहम्मद हसन जी ने निकाला कि सर 0 0 3 बिल्कुल ले सकते हैं पैटर्न पे, अगर हम यहाँ पे 9 दिए रहेंगे, यहाँ पे 9 दिए रहेंगे, तो हम कंसेप्ट में ये कर सकते थे कि 2 को 0 ले लें, यहाँ पे अल्फा 0 बीटा 0 गामा 0, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर था। यानी 0 0 3 का 27, 0 0 3 का स्क्वायर 9, तो हम इसको कह सकते हैं अल्फा बीटा 0 और ये 3, तो फाइनली अल्फा बीटा 5 गामा 5 का आंसर जो होगा वो 3 के पावर 5, तो 3 के पावर 5 हम लिख सकते थे 9 × 9 × 3, यानी 243 आंसर ये हो सकता था। बिल्कुल, वेरी गुड, क्लियर हसन जी, शिवेश, ठीक है, हर्षित 003 बिल्कुल हो सकता है राइट आंसर, खुशबू 003 भी हो सकता है, बिल्कुल राइट आंसर 243, यस, यही कह रहे थे, ये अल्फा 5 बीटा 5 का कमाल।
ठीक है, तो यानी हम ये भी कर सकते थे 0, कभी कभी 0 -1, कभी कभी 1 -1 1, कभी कभी वैल्यू में, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना है, हमको इतना ही के पास रखना है। यानी जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स हैं करने का, कि हम जल्दी कैसे सोच सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, अल्फा 100 बीटा 100 या अल्फा 5 बीटा 5 गामा 5। तो ये ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट इस तरह से हम लोगों को करना है, ठीक है। यानी वैल्यू पुट करके जितने जल्दी हम वैल्यू को, और जब पैटर्न दिए रहेंगे तो कम से कम 2 पैटर्न दिए रहेंगे, तो दोनों पैटर्न जब तक मैच नहीं करेंगे तीसरे पैटर्न में रख के आंसर नहीं लगाया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मेंटल एबिलिटी वी टाइप। लेकिन ये जानबूझ के इसके क्वेश्चन में दिए जाते हैं, किसके, पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो क्लियर कंसेप्ट है। रिप्लाई मी सेयस या नो, क्षितिज, मोहम्मद हसन, ठीक है, खुशबू, हर्षित, शिवेश, ऑल स्टूडेंट आर रिप्लाई मी। तो ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, हम लोगों को जल्दी से सोच के थिंक अबाउट करके निकालना होता है, ठीक है। चलिए, सभी लोगों ने बोल दिया यस। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जैसे इस तरह के क्वेश्चन में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनटीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्लियर कंसेप्ट पढ़ा ही चुके हैं, थ्योरी। क्या निकालना है इसमें, ठीक है, इसमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसका तो क्लियर है, अभी अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ठीक है, ये हमने पढ़ाया था। तो यहाँ ए बी सी डी की वैल्यू सब वही का वही है, ए का ए है, बी का बी है, सी का सी है और डी का डी है। क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -b/a, वैल्यू वही है तो वही का वही रहेगा, 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है, c/, वैल्यू वही का वही है, तो -b का होल स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर, और यहाँ 2c/a, तो a स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर -2ac। सो फाइनल आंसर इज b स्क्वायर -2ac/a स्क्वायर। तो कौन सा आंसर लग रहा है, ऑप्शन डी। वेरी गुड, क्षितिज, हर्षित, मोहम्मद हसन, ठीक है, ऑल स्टूडेंट क्लियर कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट को ध्यान देना है, कभी कभी फॉर्मूला वाइज रहेगा और कभी कभी डायरेक्टली, जब ज़्यादा पावर रहेगा, जब कम पावर रहेगा तो फॉर्मूला वाइज। यही करना है आज के क्लास में, इसी चीज़ को ध्यान देना है कि हम लोग कंसेप्ट को कैसे सीखेंगे। जैसे अल्फा क्यू, बीटा क्यू, गामा क्यू है, या इस तरह के वैल्यू है तो हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है। चलिए, सुयश चक्रवर्ती, खुशबू, सत्यप्रकाश, मोहम्मद हसन, विवेक पटेल, संजीव यादव, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, यही बोल रहे थे कि ऐसे ही क्वेश्चन देंगे और फिर ऑब्जेक्टिव बना देंगे, यही होमवर्क मैंने दिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों ने लगाया है, प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन ए पी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। जल्दी ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछें, पॉलिनोमियल ए पी में है तो सी की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बताइए, सी की वैल्यू बताइए। तो जब ऑप्शनल चलते हैं, इसको पहले सब्जेक्टिव लगा लेते हैं, बहुत सारे बच्चों ने सब्जेक्टिव लगाया होगा। तो एपी में मैंने बताया था कि सबसे आसान है कि हम लोग ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं, क्योंकि यहाँ सम ऑफ जीरोज है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज में यहाँ ए की वैल्यू आ गई, क्या होता है, -b/a, तो +12 आ गया, तो 3a = 12 आ गया, तो a की वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। यहाँ a की वैल्यू 4 आ गया, तो लेकिन c है, तो c किस में मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया फॉर्मूला अल्फा बीटा गामा = -d/a। तो -d/a, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू में हम जब इसको पुट करेंगे तो इसमें 2 वैल्यू फंस जाएंगी, यानी d की वैल्यू भी और प्लस c की वैल्यू भी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यही x की वैल्यू है, इसीलिए मैंने समझाया था कि जो इसमें खेलेगा वो फंस जाएगा, ठीक है, जल्दी नहीं हो पाएगा। यानी कैसे, अगर हम कहें चलो अल्फा बीटा गामा ही लगा दो, तो अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट -d/a, तो -c/a
1, तो इसकी वैल्यू कहाँ है, इसकी वैल्यू तो है ही नहीं, ठीक है। तो यही मैंने क्या बोला, जो x की वैल्यू होती है वही a की वैल्यू है, ये फाइनली जब हम कर रहे हैं वही x की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसके 3 जीरोज होते हैं। जैसे मैंने माना कि ये एक x की वैल्यू a माइनस डी, और एक x की वैल्यू a, और एक x की वैल्यू a प्लस डी, तीनों x की वैल्यू है लेकिन नाम बदले गए हैं। क्या? एक बीटा, एक अल्फा, एक गामा, यानी अल्फा बीटा गामा। समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन पाएगा, तो अच्छे से सोचना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया है कि सर ये कैसे होगा फिर। तो ये मैंने बताया कि यहां से जब हम सम ऑफ जीरोज करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी हमको 4, ठीक है, x की वैल्यू 4, तो यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू 4, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 0 आएगा तभी होगा। तो 4 का क्यू रखेंगे तो 64 माइनस 12 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस 44 इंटू 4 प्लस सी इक्वल टू 0, इसी में रख के करेंगे, ठीक है। इस पे ध्यान देना है ये वैल्यू को। तो जब हम c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव। सो c इक्वल टू -48 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। सो आंसर इज -48, इस पे ध्यान देना है। यानी हम लोगों को उस पैटर्न पे नहीं जाना है जो अल्फा प्लस बीटा प्लस जो हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 वैल्यू को ऐसे करना है। तो यहाँ पे इस फंक्शन को जानना है। अब ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स जिनको मालूम है, ये किसकी वैल्यू है, ये सब c की वैल्यू है, सारे c की वैल्यू हैं, ठीक है। तो पैटर्न में एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x प्लस सी, चलिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू लें कि इस पे ध्यान में रखना है कि फैक्टर पे ध्यान देना है, यानी फैक्टर वाले जो हम फैक्टराइजेशन का पढ़ाए थे वैल्यू पे, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर हमको जीरोज मिल गया तो हम इसकी वैल्यू को भी पुट करके निकाल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लियर कंसेप्ट हो गया ये। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था कि कैसे हम लोग जल्दी से रिलेशन में पता कर सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, ये दिए थे हमने, ठीक है, और इसका कंसेप्ट भी पढ़ाया था। क्या है, तो एक्स क्यू 2x स्क्वायर, इसीलिए कंडीशन एपी का बताया गया था, QX माइनस आर है, ये है, ठीक है। तो फाइनली x की वैल्यू क्या होता है, हमेशा देखो ये ट्रिक्स नोट कर लो ऑब्जेक्टिव के लिए, x की वैल्यू हमेशा इसी पे रहेगा। क्या, x की वैल्यू हम -b/a डायरेक्टली मान सकते हैं, लेकिन किसके टर्म में, तो ये 3x करके, क्योंकि देखो क्या था, x इक्वल टू एक a माइनस बी मान लो, और एक x इक्वल टू a मान लो, और एक x इक्वल टू a प्लस बी, यही है आर इन ए पी, ठीक है, यही कंडीशन है आर इन ए पी का, ठीक है। 3 जीरोज हम लोग कर रहे थे, तो जब 3 जीरोज आर इन ए पी कर रहे थे तो डायरेक्टली रखने का तरीका है कि हम लोग सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं तो क्या होता है, -b/a। तो जब यहाँ पे हम b कट करेंगे तो यहाँ 3a बचेगा, यानी फाइनली a को ही x कहते हैं। तो यानी हम इसको कह रहे हैं कि 3x इक्वल टू -b/a। तो जो 3x इक्वल टू -b/a आएगा, तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू q है, और r की वैल्यू -r है। तो जब हम पुट करेंगे -2 तो ये +2/1 आ जाएगा, यानी यहाँ x की वैल्यू 3/2 पुट करना है। x की वैल्यू क्या पुट करना है, 3/2। तो ट्रिक्स नोट कर लेना है जल्दी से क्वेश्चन को करने के लिए, यानी हम लोग x की जगह 3x मानेंगे और उसकी वैल्यू को लेंगे। क्या, कंडीशन फॉर एपी,
एपी के लिए जो कंडीशन करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है सम ऑफ इट्स टू जीरोज इज जीरो, सम ऑफ इट्स टू जीरोज इज जीरो, तो जो कंडीशन बोला है उसे और हो जाएगा, जब एपी में रहेगा तो उस तरह से करेंगे। तो जब सम ऑफ टू जीरोज इज जीरो पूछा है तब यहां पे एक लाइन में क्वेश्चन को कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स के रूप में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को सीख लो कि कैसे पूछेगा। आर ये हो गया सी डी की वैल्यू माइनस आर। ठीक है, तो सम ऑफ इट्स टू जीरोज इज जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा बीटा दो, सम ऑफ टू जीरोज इज जीरो, तो देन गामा इक्वल टू, इसी को एक्स की एक वैल्यू बोल सकते हैं, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस माइनस प्लस टू, यानी एक्स की वैल्यू टू भी डायरेक्टली रख सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, टू। ये कहां से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ इट्स टू जीरोज इज जीरो। ठीक है, तो इसी को एक वैल्यू को, यानी हमेशा ध्यान में रखना है कि एक एक्स की वैल्यू को हम लोग अल्फा बोलते हैं, एक एक्स की वैल्यू को बीटा बोलते हैं और एक एक्स की वैल्यू को गामा बोलते हैं। तो फाइनली हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू टू आ गया, तो जब हम इसमें रखेंगे तो टू का क्यूब 8 और टू का स्क्वायर 4 टू जा 8, 8 8 कैंसल आ जाएगा, केवल यही बचेगा लाइन। यानी क्या बचेगा, तो 2q माइनस आर इक्वल टू जीरो। सो 2q इक्वल टू क्या बचेगा, r, यानी आपको x की वैल्यू चाहिए था, तो इसको हम लोग बी ऑप्शन 2q इक्वल टू r ले सकते हैं। वेरी गुड संजीव। ठीक है, सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो दोनों मेथड से सीख लो, एपी भी रहेगा या ऐसे रहेगा, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन, अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन और गामा माइनस वन, ये दिए थे हमने होमवर्क। ठीक है, इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा, और फिर मैंने बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं एलसीएम लेके, तो अल्फा बीटा गामा, और इसको डायरेक्टली कैसे लेंगे दो दो की वैल्यू का, तो ये बीटा गामा, यहाँ बच जाएगा अल्फा गामा और यहाँ बच जाएगा अल्फा बीटा। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला c बाई ए और इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं माइनस डी बाई ए, यानी इसका फाइनली फॉर्मूला माइनस सी बाई डी लिख सकते हैं। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अल्फा माइनस, नोट कर लो फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है बच्चों, इसीलिए नोट, ये तो मैंने सब्जेक्टिव बताया, फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जल्दी जल्दी लगाना है, तो फॉर ऑब्जेक्टिव यानी अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन और प्लस गामा माइनस वन इक्वल टू, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, माइनस सी बाई डी, और सी और डी की वैल्यू बस पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ 6, बी की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू है -5 और डी की वैल्यू है 1। तो सी और डी की वैल्यू पूछ करना है, तो माइनस माइनस प्लस 5/1, तो सो आंसर इज क्या आ गया 5। तो 5 कौन सा है, ए, तो सो ऑप्शन इज ए। वेरी गुड, ऑल स्टूडेंट ने सही बताया, हसन, खुशबू, क्षितिज, सभी ने सही बताया है। चलिए तो कंसेप्ट नोट कर लेना है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये बताया भी था। ठीक है, लेकिन आज जो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन में बहुत सारे चीज़ों को ऑब्जेक्टिव वे में, कि डायरेक्टली हम कैसे करेंगे। ये सब्जेक्टिव हम लोगों ने पढ़ लिया था, ऑब्जेक्टिव भी सीखना है और इसके बाद अनदर फॉर्मेशन भी समझना है। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा, वही सेम क्वेश्चन था, बस पैटर्न चेंज हो गया। इसी को तो हम लोगों ने कहा था अल्फा गामा, बीटा गामा और गामा -1। तो अभी हमने फॉर्मूला करा था माइनस सी बाई डी, तो सो आंसर इज माइनस सी बाई डी। ठीक है, तुरंत पहुंचना है। ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स किसके लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव। टीचर ऐसा होने चाहिए बोथ मेथड से पढ़ाए, आपका क्लियर कंसेप्ट हो, माइनस सेकेंड वाला भी बताए और कंसेप्ट बोर्ड वाला भी बताए कि दोनों में क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए, तो सो ऑप्शन इज माइनस सी बाई डी, फॉर किसके ट्रिक्स द्वारा, ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स के द्वारा।
ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दे, देखिए कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, ध्यान में रखना है बस जल्दी से करने का, ऑब्जेक्टिव में कैसे हम लोग जल्दी जल्दी करें, ठीक है। चलिए फाइनली करा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द 4, तो प्रोडक्ट कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, तो अल्फा बीटा गामा क्या होता है माइनस डी बाई ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू 4 दिया हुआ है, माइनस डी बाई ए, तो डी कितना है -6 बाई ए, तो +6 हो जाएगा बाई ए, तो 2 3 जा 2 2 जा, सो ए इक्वल टू 3/2, सो ऑप्शन इज ए 3/2, तो सो ऑप्शन इज कितना हो जाएगा ए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस डी बाई ए, केवल वैल्यू को रखना है। तो ऐसा ही केस स्टडी क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है। तो लास्ट में जब लास्ट लेक्चर पढ़ाएंगे तो सारे क्वेश्चन केस स्टडी के रहेंगे, ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे और 4 ही करना है पॉलिनोमियल में, इसीलिए बता रहे हैं आपको 5 क्वेश्चन में 4 ही अटेम्प्ट करना है, और केस स्टडी इसी तरह फार्मूला वाइज रहेगा, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो फॉर ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स, चलिए सभी लोगों का सही है, गुड स्टूडेंट। चलिए ये बताइए, वही क्वेश्चन था बस एपी में दे दिया गया है, तो जैसे ही मैंने बताया कि एपी में रहता है तो हमारा कंसेप्ट थ्रू ऐसे 3x फॉर ऑब्जेक्टिव, जल्दी जाना है। अब क्या करना है, हरी माइनस सेकेंड में कैसे करें, तो 3x इक्वल टू -b/a, यही फॉर्मूला है फॉर ऑब्जेक्टिव। फॉर ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे करें, फॉर ऑब्जेक्टिव 3x इक्वल टू माइनस, सो x इक्वल टू अब आ गया, देखो यहाँ पे b/a -3p प्लस 3p हो गया a, तो यानी x की वैल्यू आ गई p, यानी क्या पुट करना है p, किसके कंडीशन में, फॉर AP के कंडीशन में, AP, इसको नोट कर लो, बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है, ये खेला हुआ है यानी खिलवाड़ कर रहे हैं हम लोग। तो जब हम x की वैल्यू p पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, PQ, देखो डायरेक्टली PQ 3PQ प्लस PQ माइनस R इक्वल टू 0। अब PQ माइनस 3PQ क्या हो जाएगा, -2PQ और प्लस PQ माइनस R इक्वल टू 0। अब इसको सीधा कर ले, यानी इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, यानी 2PQ इक्वल टू PQ माइनस R, यानी ऑप्शन में कौन सा आ गया, A, यानी 2PQ इक्वल टू PQ माइनस R। देखा कम समय में लगाने का ट्रिक्स कि हम लोग कैसे x की वैल्यू फाइंड करें AP का, तो यही कंसेप्ट सिखा रहे थे फॉर ऑब्जेक्टिव, यानी कमाल हो रहा है आज, इसीलिए बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे किया जाता है उसके तरीकों सीखना है। दिस इज योर केस स्टडी क्वेश्चन, ओके। चलिए अब यहां पे आ जाते हैं, अब आ गया ऐसे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन है NTSC JEE मेंस। अब इस तरह का उल्लू बनाया जैसे मैंने बोला था, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान में रखना है कि हम लोग कैसे पढ़ें। क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस 1, x² प्लस 1 का ये अल्फा बीटा जीरोज है, तो वैल्यू ऑफ निकालना है अल्फा के पावर 100 बीटा के पावर 100, यही आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग कंसेप्ट, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो 5 मिनट्स के लिए सभी बच्चे कंसेप्ट सीख लें, नोट कर लें, बनाना नहीं है किसी को, नहीं तो अगर थ्योरी में क्वेश्चन टाटा बाय बाय फीस, जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट है, आते हैं कुछ क्लासोज के बारे में। तो जैसे ही हम लोग जीरोज निकाल रहे हैं x², तो x² -1 आ गया, और -1 जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो ये -1 की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं यही कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे चल के ये क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, कहाँ, क्लास 11th। सो ये जो है सुपर 40 के बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट, यहाँ तो सब फ्री में पढ़ ले रहे हैं, यानी
जो बच्चे सुपर 40 में क्वालिफाइड भी नहीं हो वो भी पढ़ ले रहे हैं, केवल ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज होगा किसके रूप में, यानी हम लोग -1 का निकाल नहीं सकते हैं वैल्यू। ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आयोटा फॉर्म होता है। तो अब इसको हम चेंज करेंगे, तो हम इसी को करने के लिए लिखते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है कि -1 को चेंज करेंगे, इमेजिनरी को i² से डिनोट करते हैं, यानी i से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, i से। बट लेकिन यहाँ पे हम लोग इसी इमेजिनरी नंबर को जब √-1 को i से डिनोट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हटके, जब स्क्वायर था तो ध्यान दो इसीलिए बना है, स्क्वायर हटके स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट स्क्वायर, उसी तरह क्यूब एंड क्यूब रूट्स इसीलिए बना होता है। क्लास 8 से सिस्टमैटिक ढंग से सीखो, क्यों क्लास 8 में लिखा रहता है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, उसी तरह क्यूब एंड क्यूब रूट, इसका रीजन है क्या, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या लगेगा, स्क्वायर, उसी तरह क्यूब हटाएंगे तो क्या लगेगा, क्यूबिक रूट, और क्यूबिक रूट हटाएंगे तो क्या लगेगा, क्यूब। इस पैटर्न को नहीं भूलना है। तो सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जब भी हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो -1 इक्वल टू यहाँ i² हो जाएगा, यानी i² की वैल्यू -1 होती है। इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, यहीं से कंसेप्ट आया है। तो यहाँ पे हम जब i² रखेंगे तो यहाँ आगे क्या लगता है, प्लस माइनस, सो x की वैल्यू +i और -i। अब हम लोग दूसरे क्लास के कंसेप्ट की तरह पढ़ रहे हैं, जेई मेंस की तरह, यानी यहाँ पे यही नहीं पूछा जा सकता था, यहाँ पे अल्फा 37, बीटा 38, बीटा 97, ये गेम खेलना है। अब आपको आयोटा का गेम खेलना है, उसको सीखना है। ये क्यों बता रहे थे, इसीलिए बता रहे थे कि ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो ऐसा ना लगे कि यार ये 0 लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इजी है, वो आपके क्लास में कैसे पूछते हैं, इन अ बोर्ड में ये वैल्यू x² -1 रहेगा, x² +1 नहीं रहेगा। यही कल के कंसेप्ट में आपको बताएंगे जीरोज वाले में। ठीक है, कितना डेंजरस होता है ये x² +1, जहाँ पे निगेटिव फॉर्मेशन आता है। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर, यही काम है गुड स्टूडेंट गुड टीचर का, कंसेप्ट क्लियर हो खतरनाक क्वेश्चन का, या कैसे पूछता है, या चेंजेबल कैसे होता है ना, ये क्लास की खासियत होना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, तो जब हम इसकी वैल्यू आयोटा के रूप में सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको क्लास 9th में भी, तो कुछ उसके पैटर्न सीख लें। अब आयोटा का गेम, क्योंकि आ गया x की वैल्यू +i -i, तो आप आयोटा में क्लास 11th में खेलेंगे। ठीक है, एक चैप्टर आपका क्लास 11th का खत्म कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी 10th में पढ़ रहे हैं, 11th का खत्म। कैसे, आयोटा का खेल नोट कर लेना है। क्या खेल रहे हैं हम लोग, आयोटा, इसको I फॉर डिनोटेड बाई आयोटा या आयटा ना लोटा मत बोल देना भैया, आयोटा है, ये गेम है। ठीक है, तो चलो कैसे खेलेंगे, जैसे मैंने बताया i² इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1, तो iq इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी -1, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो iq इक्वल टू i² इंटू i, यानी -1 इंटू i, ये इसी का खेल है, तो -i लिख सकते हैं। i4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी i² इंटू i², यानी -1 इंटू -1 क्या हो सकता है, +1, यानी i4 इक्वल टू +1। इस पे ध्यान देना है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को अच्छे से कंसेप्ट वाइज समझना है, तभी हम लोग समझ पाएंगे। तो फॉर, यानी इसी को एक अल्फा बोलेंगे और इसी को एक बीटा बोलेंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे i के पावर 100, और इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा के पावर, यानी -i के पावर 100, यानी इसकी वैल्यू रखेंगे तो -i। ठीक है,
तो जब हम i के पावर 100 रखेंगे, किसी के पावर भी रखेंगे तो 100 होगा, माइनस भाई इवन नंबर है तो ये भी i के पावर 100 होगा। अब i के पावर 100 की वैल्यू क्या होगी, इसी गेम से खेलना है तो बहुत सिंपल है, स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, 4 के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं i स्क्वायर के पावर 50 और i स्क्वायर के पावर 50, क्योंकि 52 जा क्या होता है 100, 52 जा 100, 52 जा 100, ठीक है 5 मिनट्स के बाद, ठीक है। तो i के पावर 52 जा 100, 52 जा 100 और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। अब -1 के पावर हम कोई भी इवन नंबर लिखेंगे तो क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। -1 के पावर इवन नंबर +1, अब +1, सो आंसर इज कितना आ गया 2, सो आंसर इज क्या आ गया 2। यानी हम लोग केवल आयोटा की वैल्यू को ध्यान देते हैं, यानी जब भी x स्क्वायर +1 जहां भी रहेगा तो x की वैल्यू i और -i होगी। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा पढ़ाए जाते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है। सो आंसर इज कितना 2, आंसर इज अ नॉट मैटर, हमको कंसेप्ट सीखना है कि ऐसे क्वेश्चनों में क्या कंसेप्ट, तो जहां पे बोर्ड क्वेश्चन रहेगा नॉट अ +1, कभी भी क्लियर कंसेप्ट कर लो। ऐसे क्वेश्चन केवल ओलंपियाड या अनदर कॉम्पिटिटिव लेवल में ही आते हैं, जो ऐसे सोचते हैं हम पढ़े हुए हैं बहुत इजी है, लेकिन नहीं, क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। ये आयोटा का गेम, आयोटा के पावर 50 कैसे निकलेगा, तो हम लोग 2 से डिवाइड करके या फिर उसका सीख लेंगे कि -1 के पावर ऑड नंबर क्या होता है -1, -1 के पावर इवन नंबर क्या होता है +1। तो ये आयोटा वाला गेम हम आपको 9th क्लास में नोट करवाए थे, वो कर लेना है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। सर आयोटा था, कंसेप्ट फिर समझा दीजिए, नहीं समझ में आया बिल्कुल, क्योंकि आप जो है सुपर 40 में नहीं थे CVS चक्रवर्ती जी, लेकिन मैंने जैसे बनाया फिर से वीडियो देखिएगा, आराम से करिएगा, हो जाएगा प्रैक्टिस, वेरी सिंपल एंड इजी वे, ठीक है। बाकी सारे बच्चों को मैंने पढ़ा दिया है जो सुपर 40 बैच के थे, तो उसमें मैंने करवाया था ये क्वेश्चन आयोटा का गेम कि वेरी सिंपल में खेलना है, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दूसरे फॉर्म में। तो जैसे ही अल्फा 37 या B97 हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं i के पावर 37 माइनस, क्योंकि ऑड नंबर है तो ऑड नंबर i के पावर 97, ये तो i37 और i97 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक एक वैल्यू कॉमन करके निकाल सकते हैं और फिर i की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब भी ऑड नंबर का वैल्यू निकालना है तो उसका ट्रिक्स क्या है बच्चों, सीख लो एक बार, ऑड नंबर कैसे निकालते हैं, ये क्लियर कंसेप्ट है, नोट कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है, यही चेंज करेगा, बस क्वेश्चन ही चेंज करेगा। तो i37 की वैल्यू कैसे निकालेंगे जल्दी में, तो हम i37 को लिख सकते हैं i इंटू i36, यही है, एक i निकाल लेंगे यानी इवन में चेंज कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला इवन में है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक है, तुरंत हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और i97 का निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो i इंटू i के पावर 96, यहाँ i के पावर 1 and 1 तो 36 and 1 37, 96 and 1 97, यही एक i को निकाल के इवन में चेंज कर देना है, ऑड नंबर को इवन में चेंज कर देना है, ठीक है। और इसके बाद इसकी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, i इंटू, अब इसका i36 का निकाल सकते हैं 2 का टेबल, 2 के टेबल में कितने टाइम में जाएगा 18 टाइम्स में, यानी हम इसको लिख सकते हैं i स्क्वायर के पावर 18, जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं, जैसे x के पावर m के पावर n, तो क्या होता है x के पावर m इंटू n, इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 18 2 जा 36, अब इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, तो -1 के पावर इवन नंबर 1 यानी i आएगा, यानी इसमें भी करेंगे तो ये 2 के टेबल से कटेगा, तो 2 के टेबल से कितने बार में कटेगा 48 बार में, तो यही -1 के पावर 48, ये भी 1 आएगा तो इसकी भी वैल्यू i आएगी, यानी दोनों की वैल्यू i माइनस i आ गया, यानी 0, यानी इतने का आंसर 0 होगा, क्या होगा 0। तो इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, NTSC लेवल 2 इस तरह के जानबूझ के देते हैं जिसमें आयोटा का कंसेप्ट लगे, ओमेगा का कंसेप्ट लगे, इस तरह से होता है,
ठीक है, तो सो आंसर इज 0 होगा। क्लियर कंसेप्ट? हर्षित, क्षितिज, शिवेश, सात्विक, सभी लोगों को बोलना है। मोहम्मद हसन जी, खुशबू, ठीक है, सभी लोग आयोटा का गेम खेलना है। इस तरह क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखो अब इसी तरह के क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहेगा। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का उसको बोलते थे, और क्यूबिक रूट के पैटर्न में कैसे बोलते हैं उस पे क्लियर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 1 है इक्वल टू 0, तो हम एक्स क्यू इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो सो क्यूबिक रूट हम लोग 1, तो एक्स का 1 हो सकता है, एक्स का 1 हो सकता है। लेकिन यही कंसेप्ट में हम एक्स क्यू प्लस 1 दे दें तो अब इसको क्या बोलेंगे, -1। तो इसको हम लोग तब क्या लिखेंगे, क्यूबिक रूट। वहां तो स्क्वायर रूट था, वहां तो हम लोग आयोटा लिख रहे थे, यहां पे क्या लिखेंगे। तो इसी को बच्चों क्लास वो 11th में पढ़ना था और इसको क्लास 12th में पढ़ना है। इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक रूट यूनिटी, क्यूबिक रूट यूनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला हम इसको किसका लगा सकते थे, ए क्यू प्लस बी क्यू का। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते थे ए क्यू माइनस बी क्यू का। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे इसी तरह के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अल्फा 100, बीटा 100, गामा 100, समझ में आ रहा है। तो जब क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी होता है, जैसे आयोटा तो समझा दिए, तो इसी तरह के सुपरफुटिव जब ऑफलाइन होगा तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हो सकता है, क्योंकि ये आपके कोर्स का नहीं है, ये क्लास 12 का होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस जानने के लिए बता दे रहे हैं कि जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक रूट 1 मान सकते हैं, तो एक रूट 1 लिख सकते हैं, या जब पॉजिटिव है तो इसको एक रूट निगेटिव लिख सकते हैं। दूसरा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से करते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 रख सकते हैं। ये पढ़ाते हैं हम ऐसे क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में, यानी 3 वैल्यू आएंगे इसके। तो अल्फा की वैल्यू 1 और ये एक ओमेगा, इस तरह बीटा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, यानी 3 जीरोज, 1 प्लस ओमेगा। तो पावर में 100 है, तो जैसे 1 के पावर 100 1 ही लिखेंगे। ठीक है, अब ओमेगा के पावर, तो ओमेगा के पावर 100, इस तरह से जीरोज में। तो अगर हम 1 लेके करेंगे तो वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के रूप में भी लेके कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। लेकिन जब हम क्लियर कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तो फिर रॉन्गेबल होने वाला है। इसीलिए मैंने इजी वाला भी दिया है आपको, कि जहाँ पे x की वैल्यू 1 निकले, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 0 1 है, तो यहाँ तीनों जो होंगे 1 ही होंगे, यानी 1। तो 1 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 1, यानी 3 लिख सकते हैं इसका आंसर, यानी ये वैल्यू जो होगा 100 के रूप में होगा। लेकिन यहीं पे एक्स क्यूब प्लस 1 होगा, क्वेश्चन चेंज होगा, टफेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये 12 का हो जाएगा या हाईएस्ट हो जाएगा, तो उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो क्लियर कंसेप्ट रखना है, यही फर्क होता है। ठीक है, दोनों की वैल्यू में, कि कैसे हम लोग करें, वैल्यू को कैसे रखें, क्योंकि 3 जीरोज आएंगे। ठीक है, तो 3 जीरोज वाले आ जाएंगे उसमें क्लास 12th में, और 2 जीरोज आयोटा वाला जो इजी है वो क्लास 10th में ही रहेंगे या 11th में रहेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर कंसेप्ट के साथ आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग कल फाइंडिंग जीरोज, अब आ जाएंगे अपने क्लास 10th की तरफ। ठीक है, इसीलिए क्लियर कंसेप्ट रहता है। आज का होमवर्क नोट कर लीजिए बच्चों, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये होमवर्क है, इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसमें कर पाएंगे। क्लियर कंसेप्ट बताया था ही। ठीक है, और ये 4 क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन हैं, एनटीएससी लेवल के जो आपके हैं। तो ये आज की क्लास कॉम्पिटिटिव लेवल पे ही है, तो दिमाग की बत्ती जलाना है। ठीक है, तभी जाके क्लियर कंसेप्ट होगा। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए होमवर्क। ठीक है बच्चों, क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, सभी लोग रिप्लाई करिए से यस। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कर दिया है। चलिए थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।